श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें जो सुहागिन है ना, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है, करवा चौथ का दिन। और जितनी भी मेरी बहनें हैं जो सुहागिन है, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस कठिन व्रत का पालन करती है, सुबह से शाम तक कुछ भी ना तो खाती है ना ही पीती है, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मात्र छोटा सा उपाय है। 2 सुपारी आपको लेनी होगी। हल्दी और कुमकुम से आपके घर की खुशियां लौट आएगी, पति का रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी मेरी माताएं बहनें चाहती हैं कि उनके पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा अटूट रहे, हर जन्म में उन्हें उनका साथ मिलता रहे, दोनों के बीच में अथाह प्रेम हो और उनका रिश्ता मजबूत बने, तो आप जो भी पूजा करोगे करवा चौथ मैया की, उसी के दौरान आपको इस उपाय को जरूर करना होगा। आपके जो रिश्ता होगा ना, वो जरूरत से ज्यादा मजबूत होगा, अटूट रहेगा, हर जन्म में आपको साथ मिलेगा, दोनों के बीच में कभी भी रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। देखिए, जब भी आप करवा चौथ मैया का पूजन करोगे ना, तो सामने गणेश जी भगवान जी को तो आप जरूर स्थापित करेंगे। बिना भगवान गणेश जी के ये वाली पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो भगवान गणेश जी की अगर आपकी तस्वीर के अंदर ही भगवान गणेश जी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने मंदिर से आप गणेश जी को उठा करके गजानन भगवान जी को यहाँ पर आप समर्पित करना, उनकी भी पूजा करना। जब आप पूजन अर्चन कर लोगे ना, तो आपको क्या करनी होगी, 2 सुपारी लेनी है ना। कौन सी वाली सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है ना, ये वाली पूजा पाठ की सामग्री पर आसानी से मिल जाएगी दुकान पर। ठीक है, उसके पश्चात आपको लेनी होगी हल्दी। अब भैया हल्दी कौन सी लेनी है, तो ध्यान से सुनना। जो पिसी हुई हल्दी है ना, ये वाली पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है थोड़ी सी। और थोड़ा सा लेना है आपको सिंदूर। जिस डिब्बी में से आप सिंदूर लगाते हो ना, वही वाला सिंदूर आपको ले लेना है। एक लेना है आपको दीपक मिट्टी का, जिसमें कभी भी आज दिन तक आपने कोई बत्ती ना लगाई गई हो, एकदम नया दीपक। और थोड़ा सा लेना है कपूर। ठीक है, यह आपने ले लिया। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जब आप यहां पर पूजन अर्चन कर लेंगे भगवान गणेश जी की, करवा माता की, उसके पश्चात आपने जो 2 सुपारियां ली है, उनमें से एक सुपारी को तो आपको क्या करना है, सिंदूर से अच्छे से रंग देना है ना। चारों तरफ उसको सिंदूर लगा देना। तो ये तो हो गई सिंदूर वाली सुपारी, ठीक है ना। और जो दूसरी सुपारी है, मैं यहाँ पे काले कलर से ही कर देता हूं, आपको उसको पीला करना है हल्दी से। देखिए, जैसे मैं यहां से ये पीला कर देता हूं इसे, या फिर मैं इसको कर देता हूं। आपको इस एक सुपारी को क्या कर देना है, पीला कर देना है हल्दी से। इसके अंदर लगाना है हल्दी चारों तरफ। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों की दोनों है ना, आपको भगवान गणेश जी के सामने समर्पित करनी है इस तरीके से। एक यहां समर्पित करना, एक यहां समर्पित करना। ठीक है, ध्यान रखना, इसके नीचे आसन जरूर लगा देना, या तो थोड़े से चावल की ढेरी लगा देना, या फिर गेहूं के दाने रख देना। उनके ऊपर आपको इन दोनों सुपारियों को रख देना है। ठीक है, रख देने के पश्चात उन्हीं के समक्ष आपको जो मिट्टी का दीपक लिया है ना, उसी के अंदर कपूर का टुकड़ा डाल करके उसमें अग्नि प्रज्वलित आपको कर देनी है। और इसी से आपको भगवान गजानन जी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात इस दीपक को भगवान गजानन जी के सामने रख करके आपकी जो कामना है अपने पति के साथ में अटूट संबंध पाने की, वो आप कर देना। और देखिएगा, आपका जो भी रिश्ता होगा वो इतना मजबूत होगा, कभी भी वो रिश्ता टूटेगा नहीं। ये जो हल्दी और सिंदूर से लगी हुई सुपारियां होती है ना, पूजा पाठ के दौरान किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर बहते नदी तालाब सरोवर में आप इन्हें प्रवाहित कर देना। आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, हमेशा अमर रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय क्या है, दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने के लिए है ना। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी आने लगती है। वो काम तो सब कुछ कर रहे हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव भी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं।
रिश्ता थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, वो वाला जो शुरुआत का जो रहता है वैसा वाला नहीं रहा है, आपको नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो करवा चौथ के दिन इस छोटे से काम को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने आप देख लीजिएगा आपका ये वाला जो साल जाएगा ना वो कैसा जाएगा। आपको लेना होगा एक लाल कपड़ा। अब कौन सा लाल कपड़ा लेना है, ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको रेशमी लाल कपड़ा लेना है। अगर आपको रेशमी रुमाल मिल जाए रुमाल ले लेना, लेकिन लाल कलर का होना चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी पीली सरसों। पीली सरसों, अब ये जो पीली सरसों होती है इसका काम क्या होता है, आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा जो कि आपके पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं बनाने दे रही है, कुछ भी ऐसा एक ऐसा समय होता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में संबंध मधुर नहीं हो पाते हैं, आपको उसको दूर करने के लिए पीली सरसों लेनी होती है। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाना और 2 गोमती चक्र आप ले लेना। कितने? 2 गोमती चक्र आप ले लेना, है ना। अब इन्हें क्या करना, पूजा जब भी आप पूजा पाठ कर लोगे ना करवा चौथ का, उसके पश्चात थोड़ी सी पीली सरसों आपको इस कपड़े में रखनी है, दोनों के दोनों गोमती चक्र आपको यहां पर रखने हैं, और उसके पश्चात एक कागज लेना है। उस कागज में आपको अपना नाम और अपने पति का नाम लिख करके इसकी एक पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को आपको घर में ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, बस ये चीज ध्यान रखना, है ना। इस पोटली को आप 1 साल तक आप रखे रहने दीजिए अपने घर के अंदर। जो अगली करवा चौथ आएगी इसे निकाल करके खोलना, और खोल करके इसका जो सामान है वो आपको बहते नदी तालाब सरोवर में प्रवाहित कर देना। गुरुदेव ने कहा है कि ये वाले जो साल आप कर लोगे ना, तो इस पूरे साल को देख लेना आप दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा। आपकी जो भी दाम्पत्य जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो सारी हल हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय, है ना। ध्यान से सुनना। अगर आपको अपना रिश्ता मजबूत बनाना है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसकी क्षमा याचना करनी है, घर में धन संपदा का वैभव का अगर आपको बढ़ाना है, मान बढ़ाना है, घर हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाए, घर में हमेशा गजानंद महाराज जी बैठे रहें, आपके बाल बच्चों की उन्नति होती रहे, आप दोनों पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता रहे, तो पूजा पाठ जब आप करेंगे मैया करवा चौथ मैया की, तब आपको ये वाला उपाय करना है भगवान गणेश जी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बुधवार का दिन भी है, बहुत ही अद्भुत दिन है। आपको क्या करनी है, इस तरीके से 5 दूर्वा लेनी है ना। कितनी दुर्वा लोगे? 5 दुर्वा। अब कौन सी दुर्वा लेनी है? जिसमें 3 गांठें हो। इस तरीके से, जैसे ये 1 गांठ हो गई, 2 गांठ हो गई, 3 गांठ हो गई, इस तरीके से 3 गांठ वाली आपको कितनी दुर्वा चाहिए? 5 दुर्वा चाहिए। और जो गुड़ लोगे आप कोई सा भी एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना। इसकी छोटी छोटी सी गोलियां आपको, छोटी छोटी सी डलियां आपको चाहिए। कितनी? 21। 5 3 गांठ वाली दुर्वा और 21 गुड़ की डलियां आपको गजानंद भगवान जी को समर्पित करनी है ना। और समर्पित करते वक्त में आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र क्या है? ओम श्री गणधिपतये नमः। क्या मैं यहां पर लिख दूं? तो ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री गणधिपतये नमः, ठीक है ना। इस वाले मंत्र का 108 बार स्मरण करके इन सभी चीजों को आपको भगवान गजानन जी को समर्पित कर देना है। और उसके बाद आप इस 1 साल को देख लीजिएगा, आपके घर में जितनी धन संपदा बढ़ेगी ना, वो हमें बता दीजिएगा। आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता होगा वो अटूट होगा, कोई गलतफहमियां होगी वो खत्म होगी, आप दोनों के बीच में हमेशा प्रेम बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया है वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। मैं एक बार आपसे फिर से कहूंगा कि जो पहला वाला उपाय है, 2 सुपारी वाला उपाय, इस वाले उपाय को आप जरूर करना। आप दोनों के घर में खुशियां भी आएगी, आपके घर की सारी समस्याएं भी खत्म होगी। जैसा था वैसा बताया। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के आंसर देने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।